नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के, लेकिन इसे शुरू करने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। विमान में सफर के दौरान सैमसंग के नोट सीरीज के फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने लोगों को सलाह दी है कि वो नोट सीरीज के फोन लेकर सफर ना करें और अगर ये फोन आपके पास है तो इसे स्विच ऑफ करके ही विमान में जाएं। आज चेन्नई में एक फ्लाइट में सैमसंग नोट 2 फोन में धमाके के बाद डीजीसीए ने यह आदेश जारी किया है। इससे पहले सैमसंग के नोट 7 सीरीज में धमाकों की खबर के बाद इस फोन को लेकर सफर करने पर रोक लगा दी गई थी। अब नोट 2 सीरीज के फोन में चेन्नई में धमाके के बाद नोट सीरीज के सारे मोबाइल्स को स्विच ऑफ करके ही सफर करने का आदेश दिया है डीजीसीए ने। फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमान की डील पर किए गए दस्तखत। फ्रांस और भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किए साइन। 2019 से मिलने शुरू हो जाएंगे रफाल विमान। रफाल की डील साइन करने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जताई खुशी। कहा, वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से बढ़ेगी सेना की ताकत। 1996 के बाद सेना की पहली बड़ी डील। उरी हमले के बाद घुसपैठ रोकने के लिए सरकार सख्त। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर सख्ती से पेश आएगी सेना। पाकिस्तान से निपटने के लिए आर्थिक पाबंदी पर भी किया जा रहा है विचार। उरी आतंकी हमले के बाद चाइना ने भी दिया पाकिस्तान को झटका। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ समर्थन देने से किया साफ इनकार। जिनके विदेश मंत्रालय ने दिया पाकिस्तान को सीधा संदेश। कश्मीर को भारत और पाकिस्तान देशों का आपसी मुद्दा बताया। कहा, दोनों देश बातचीत से सुलझाएं मसला। उरी हमले पर भारत के कड़े रुख पर डरा पाकिस्तान। वॉर प्रैक्टिस के लिए रात को इस्लामाबाद में उड़े F-16 विमान। खाली कराया गया इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद मोटरवे। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, गुरुवार रात को इस्लामाबाद में F-16 उड़ने से मची अफरा तफरी। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बताया महज रूटीन एक्सरसाइज। जेनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर बलोच लोगों ने फिर किया प्रदर्शन। बलोचों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ निकाला मौन जुलूस। भारतीय पर्यटक भी आए साथ। श्रीनगर में लगातार 77वें दिन भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू बरकरार। प्रतिबंधों और अलगाववादियों द्वारा बुलाए गए बंद के कारण जनजीवन रहा प्रभावित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पैरामिलिट्री की भर्ती में उमड़े युवक। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी में भर्ती के लिए हो रही है रैली। और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि जिस तरह के हालात हैं उसके बाद वहां की स्थिति काफी गंभीर है। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। बीएसएफ ने संदिग्ध को पकड़ा है और पाकिस्तान का रहने वाला ये संदिग्ध जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से बीएसएफ ने अब्दुल कयूम नाम के पाकिस्तानी संदिग्ध को पकड़ा है। एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड भी बरामद हुए। पूछताछ में खुद को पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला इसने बताया है। मुंबई पुलिस ने उरण के संदिग्धों के स्केच किए जारी। छात्रों की मदद से बनाए गए स्केच। वहीं उरण और मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहरों में भी हाई अलर्ट। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को दिया अल्टीमेटम। 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कहा। निर्माताओं को भी दी चेतावनी। एससी का आदेश नहीं मानेगा कर्नाटक। विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु को नहीं दिया जाएगा कावेरी का पानी। केरल के कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का पहला दिन। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का पास हो सकता है प्रस्ताव। कल प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित और बरखा शुक्ला सिंह के खिलाफ एसीबी में दर्ज करवाई शिकायत। 2007 से 2015 के बीच वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत खराब। अपोलो अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब सिटीजन एंड सोसाइटी का लोकार्पण। राष्ट्रपति भवन में रखे गए कार्यक्रम में पीएम मोदी भी रहे मौजूद। 27 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। केदारनाथ धाम के करेंगे दर्शन। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम। देश भर में बच्चों को तंबाकू और ड्रग्स के प्रभाव से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। 6 महीने में राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए केंद्र सरकार को दिया आदेश। अपने इस सख्त निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को थोड़ी राहत। सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का दिया वक्त। कोर्ट में सुब्रत रॉय की ओर से मांगी बिना शर्त माफी।
पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सीबीआई को दिया जल्द जांच पूरी करने का आदेश। 17 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट। बिहार हेल्थ मिनिस्टर और शहाबुद्दीन को भी नोटिस। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 25 सितंबर से पहले डिलीटेड डेटा फेसबुक से शेयर करने पर रोक। ट्राई से पूछा, मौजूदा कानून के तहत आ सकती है कि नहीं व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान दिखाए गए काले झंडे। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के बाद दिखी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। काले झंडे दिखाने वालों को पीटा, पीटने वालों में जिला अध्यक्ष भी थे शामिल। अपनी किसान यात्रा के साथ लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने मशहूर सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च में कैंडल जलाकर प्रार्थना की। फादर डोनाल्ड से आशीर्वाद भी लिया। लखनऊ दौरे पर राहुल की हर धर्म के लोगों से जुड़ने की कोशिश। रोड शो के दौरान यही यांगंज गुरुद्वारे, फिर संत रविदास मंदिर पहुंचे राहुल। शिया मुसलमानों के धर्मगुरुओं से भी उन्होंने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव का 3 विधायक और 4 एसपी उम्मीदवारों को नोटिस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन करने को लेकर हुआ नोटिस जारी। एसपी के एटा सदर से विधायक आशीष कुमार का महासचिव रामगोपाल यादव पर बड़ा आरोप। कहा, रामगोपाल के समर्थक भूमाफियाओं और अवैध शराब के धंधे से जुड़े हैं। यूपी के संभल में दिखी सपा विधायक की गुंडागर्दी। विधायक के घर अपहरण के आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस को बनाया बंधक। बंधक बनाने के बाद पुलिस वालों की कराई गई पिटाई। विधायक ने आरोपों को बताया फर्जी। मुरादाबाद में मशीन से पैसे जमा करना पड़ा। एक आदमी को भारी पैसा जमा करने के बाद निकला बाहर, दूसरा आदमी पैसे लेकर हुआ फरार। कानपुर में निजी अस्पताल का गोलमाल। पैसे के लिए मृतक मरीज की डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट में पेशी पर आए 6 कैदी पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च डालकर हुए फरार। एक कैदी दोबारा पकड़ा गया, बाकी 5 कैदियों की तलाश जारी। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देकर करते थे ठगी। यूपी के गाजियाबाद में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या। महिला के गहने लेकर लुटेरे फरार। पुलिस ने केस किया दर्ज। गाजियाबाद में 7 साल के मासूम से रेप के हफ्ते भर बाद भी आरोपियों की पुलिस ने नहीं की गिरफ्तारी। परिवार वालों ने लगाया पुलिस से मिली भगत का गंभीर आरोप। यूपी के पीलीभीत में डीपीटी इंजेक्शन लगाने के बाद 2 गांव के 60 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के सीएमओ और उनकी टीम की पिटाई। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में विधायक के घर में काम करने से मना करना युवक को पड़ा महंगा। मना करने पर विधायक के रिश्तेदार ने लाठी डंडों से की पिटाई। पुलिस ने भी थाने से भगाया। आगरा में बम की धमकी देने वाले खत से दहशत। रेलवे को मिला पत्र। जनकपुरी समारोह में धमाके की धमकी। पत्र में आईएसआई कमांडर का जिक्र। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। महिला समेत 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 घंटे चली मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों की मौत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला के साथ रेप। गांव के ही 2 लोगों पर आरोप। घटना के बाद महिला के पति को भी पीटा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग से रेप। गिरफ्तार आरोपी लड़की के ही स्कूल में 11वीं का छात्र। यूपी के कौशाम्बी में गांव वालों ने कायम की स्वच्छता की नई मिसाल। कबाड़ से बनाया शौचालय। खुले में शौच से की तौबा। शहीद भगत सिंह की बरसी पर दिल्ली सरकार शहीदों के परिवार को करेगी सम्मानित। 27 सितंबर को देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का होगा सम्मान। टीआरसी के पूर्व चेयरमैन कृष्ण कुमार सैनी की नियुक्ति रद्द करने के एलजी के फैसले को लेकर दिल्ली सरकार पहुंची हाईकोर्ट। 25 नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर स्याही फेंकने के आरोपी ब्रजेश शुक्ला को मिली जमानत। 15,000 रुपए के मुचलके पर दी कोर्ट ने जमानत। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर शराब पीकर 3 लड़कों ने किया हंगामा। शराब पीकर मेट्रो में जाने से सीआईएसएफ ने अंदर जाने से रोका तो गुस्से में आकर शुरू की नारेबाजी। पंजाब के मोगा में गर्भवती नर्स को सरपंच और उसके बेटे ने मारा थप्पड़। मरीज की छुट्टी पर हुए विवाद के बाद नर्स को दिया धक्का। आरोपी पिता बेटा के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में युवाओं को वोट देने के लिए किया गया प्रेरित। 2008 में ब्रिटिश टूरिस्ट
स्कारलेट कीलिंग की रेप और मर्डर मामले में गोवा की अदालत ने 2 आरोपियों को किया बरी। कोर्ट के फैसले पर स्कारलेट की मां ने जताया गहरा अफसोस। बॉम्बे हाईकोर्ट का पूर्व डॉन अरुण गावली को पैरोल पर रिहा करने से इनकार। गावली ने पत्नी की सर्जरी के लिए मांगी थी पैरोल। बॉम्बे हाईकोर्ट की नेताओं को नसीहत, महिलाओं पर बयान देते वक्त सही शब्दों का करें इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कहे अपशब्दों को लेकर दायर हुई थी जनहित याचिका। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने की महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात। जल संरक्षण को लेकर की चर्चा। कुपोषण से मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। पालघर जिले में कुपोषण से 4 बच्चों की मौत, 1 साल में 600 लोगों की मौत की बात। रुचिका गिरहोत्रा छेड़खानी केस में दोषी एसपीएस राठौर की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर। हाई कोर्ट से मिली सजा हुई कम। हरिद्वार में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर परिवार के साथ बैठी रेप पीड़िता, पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। हैदराबाद में 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। सड़कें बनी तालाब, 2 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद। हुसैन सागर लेक में पानी ने किया खतरे के निशान को पार। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी बाढ़ जैसे हुए हालात। गुंटूर में 7 लोगों की मौत और 2 लोगों के लापता होने की खबर। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बोकारो में इस्पात मंत्री से मिलने को लेकर आपस में उलझे बीजेपी कार्यकर्ता। देर तक बोकारो हवाई अड्डे में होता रहा हंगामा, जिसके बाद नेताओं ने कराया शांत। रांची में शर्मसार मानवता। रिम्स अस्पताल में बीमार महिला समेत कई मरीजों को फर्श पर परोसा गया खाना, मांगने पर नहीं दी गई प्लेट। झारखंड के दाना में छात्रों का हंगामा। विवाद को लेकर कोचिंग सेंटर के छात्रों ने नेशनल हाईवे 30 को आगजनी कर किया जाम। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को हटाया। मध्य प्रदेश के भिंड में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मंडी अध्यक्ष का नाम लेकर बिना टोल चुकाए जाना चाहते थे समर्थक, टोल प्लाजा कर्मचारियों पर तानी बंदूक। एमपी के बैतूल में लड़की ने मनचले को सिखाया सबक। छेड़खानी करने पर बुरी तरह पीटा, पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आस्था के नाम पर नवजात शिशुओं को लोहे की गर्म सलाखों से दागा। अस्पताल में भर्ती हुए बच्चे, निमोनिया की बीमारी के बाद उठाया कदम। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान ने की खुदकुशी। कर्ज न चुका पाने से परेशान था ये किसान। जोधपुर में होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। दूसरी क्लास का छात्र क्लास में ही हुआ बेहोश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 7 नक्सलियों का सरेंडर। 3 नक्सलियों पर था 1-1 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की का रेता गला। घटना के वक्त घर की छत पर थे लड़की के मां बाप। लड़की की हालत गंभीर, हमलावर की तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में 20 साल की लड़की ने तीसरी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। लड़की के पास से मिला सुसाइड नोट। हरियाणा के सिरसा में युवती को चलती कार से फेंककर मारने की साजिश। पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। फरीदकोट में एक ही परिवार के 2 लोगों ने नहर में कूदकर की आत्महत्या। पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर हुआ था झगड़ा। सुसाइड नोट भी मिला। परिवार के 2 अन्य लोग अब तक लापता। बिहार के वैशाली में रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला। गांव के 2 गुटों में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई को वाईफाई शहर बनाने के लिए गूगल ने महाराष्ट्र सरकार को दिया मदद का भरोसा। अमेरिका दौरे पर गए फडणवीस ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल की टीम से की मुलाकात। राजस्थान के माउंट आबू में स्ट्रीट वेंडर्स ने पेश की अनूठी मिसाल। टूरिस्ट को ड्रेस कोड में नजर आएंगे वेंडर्स। राजस्थान के माउंट आबू में अजगर के साथ सेल्फी लेना पड़ा भारी। सेल्फी लेते वक्त अजगर ने किया हमला, बाल बाल बचा युवक। पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचा रूसी सेना का दल। रूस और पाकिस्तानी सेना के बीच 24 सितंबर से शुरू होगा दोस्ताना सैन्य अभ्यास। लीबिया के सिरते शहर में सरकारी सेना और आईएस आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई जारी। गलियों में टैंक और हथियारबंद गाड़ियां दिखाई दी। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी ने संयुक्त राष्ट्र में किया दावा। इराक के ज्यादातर हिस्सों को आईएस आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया।
कोस्टारिका में ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में 2000 मीटर तक छाया धूल और धुएं का गुब्बार। डो कंपनी ने किया बड़ा खुलासा, 2 साल पहले साइबर अटैक में हैकर्स ने चुराया था 50 करोड़ लोगों का डेटा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद, 170 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों लोगों का किया गया रेस्क्यू। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का उड़ाया मजाक, ट्रंप के बाल और बोलने के अंदाज पर की टिप्पणी। कारोबारियों को जीएसटी से बड़ी राहत, 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी दायरे से बाहर, 17 अक्टूबर से जीएसटी दर पर होगी बैठक। दिन के निचले स्तर पर बंद हुए बाजार, सेंसेक्स 105, निफ्टी 36 अंक गिरकर बंद, लेकिन हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% चढ़े। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा देश के टॉप 20 अमीरों में शुमार, फोर्ब्स ने टॉप 100 भारतीय अमीरों की लिस्ट जारी की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा 18वें पायदान। चेन्नई में फ्लाइट में फटी सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 फोन की बैटरी, डीजीसीए ने किया अधिकारियों को तलब, प्लेन में सफर के दौरान सैमसंग नोट सीरीज के फोन के इस्तेमाल पर भी लगी रोक। फिल्म द रिंग के लिए शाहरुख खान ने खत्म की एम्स्टर्डम में शूटिंग, फिल्म में शाहरुख खान के साथ दिखेंगी अनुष्का। आमिर खान का दिखा नया लुक, फिल्म नहीं एक ब्रांड प्रमोशन के लिए आमिर ने बदला है अपना लुक। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जुड़वा 2 में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज आ सकती हैं नजर, अगले साल 29 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। छत्रपति शिवाजी पर बन रही बायोपिक फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान। एक्टर रितेश देशमुख ने एक इंटरव्यू में की पुष्टि, रितेश देशमुख बना रहे हैं बायोपिक।